दोनों पति पत्नी सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए समागम का निर्णय करते थे और अपने परिजनों को बताते थे कि अब हम हमारे परिवार की वृद्धि करने जा रहे हैं, इसलिए हमने शिशु को जन्म देने की सोची है। और इस संकल्प के साथ वो एक साथ रहना प्रारंभ करते थे और एक साथ रहने के परिणाम स्वरूप पत्नी गर्भवती होती थी, तो उसे कहा जाता था गर्भाधान संस्कार। पहले वो किसी ज्योतिषी के साथ जाते थे और सही उचित समय का चयन करते थे कि किस समय पर हमें एक साथ समागम करना चाहिए ताकि हमें कुशाग्र और बुद्धिमान पुत्र या पुत्री प्राप्त हो। तो वो जो समय बताता था राशि और चंद्रमा के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर, उसके बाद से पति पत्नी एक साथ रहना आरंभ करते थे। तो उस संस्कार का नाम था गर्भाधान संस्कार। डिसीजन ऑफ राइट टाइम टू कंसीव एंड मेकिंग सूटेबल एनवायरनमेंट। उसके इस निर्णय के बाद में पूरा परिवार कन्या के स्वास्थ्य के ऊपर काम करने लग जाता था। उसको निश्चिंत रहने के लिए तरह तरीके के यज्ञ, हवन, पूजा पाठ इत्यादि किए जाते थे घर में, और घर का माहौल पूर्णतया भक्तिमय कर दिया जाता था। धीरे धीरे जब कंफर्म हो जाता था कि पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया है, तो राजवैद्य या पारिवारिक वैद्य उस माता का पूरा देखभाल करते थे। समय समय पर औषधि और भोजन में परिवर्तन करके उस बच्चे के शारीरिक विकास के लिए कार्य करते थे। गर्भ धारण के 2 या 2.5 महीने बाद एक विशेष प्रकार का यज्ञ आयोजित किया जाता था, जिसमें उस गर्भ में पल रहे शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए तरह तरह के पूजा पाठ, यज्ञ, हवन का आयोजन किया जाता है। इसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। गर्भ में 6 से 8 महीने गुजर जाते थे तो अगला संस्कार सीमांतोन्नयन संस्कार। जन्म लेने से पूर्व शिशु में उसको किन किन विद्याओं की जरूरत पड़ेगी, इसे हम कह सकते हैं इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर फॉर द न्यू लाइफ टाइम। तो इसे सीमांतोन्नयन संस्कार कहा जाता था। ये सब यज्ञ के द्वारा ही होता था। इसमें पूरी की पूरी प्रक्रिया यज्ञ द्वारा ही संपादित की जाती थी, मंत्रोच्चारण से की जाती थी। विशिष्ट पूजा पद्धति वाले पंडित विद्वानों को बुलाया जाता था। घर में इसी तरीके का वातावरण बनाया जाता था। डिलीवरी का टाइम होता था तो जात कर्म संस्कार किया जाता था। प्रायश्चित संस्कार भी कहते हैं इसे, कि इस 9 महीने में माता को किसी भी प्रकार का कष्ट मिला हो या शिशु की देखभाल करने में कोई कमी रही है, तो उसके लिए जात कर्म संस्कार किया जाता था एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। 3 प्रीनेटल संस्कार थे। अब सारे के सारे 13 के 13 संस्कार पोस्ट नेटल संस्कार